कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रेंट फिगर मीन्स होता है फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज बोथ आर सेम, कि ऐसा फिगर जिसकी शेप एंड साइज दोनों सेम होती है। अब हमें क्लास 9th में हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना आना चाहिए। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं जब दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट होती हैं? तो सबसे पहला है SAS कॉन्ग्रेंस रूल। SAS ये होता है कि जब भी दो ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल का टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू होता है टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो तब हम उसको कहते हैं कि SAS रूल के थ्रू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट होता है हमारा ASA रूल। ASA रूल में क्या होता है कि टू एंगल्स इंक्लूडिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू टू एंगल्स इंक्लूडिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो तब हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। थर्ड रूल है हमारा AAS रूल। AAS रूल ये होता है कि एंगल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एंगल साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो उस केस में भी हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स उनके शेप्स एंड साइज जो हैं वो इक्वल होंगे। फोर्थ होता है हमारा SSS रूल। SS रूल जब थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तब भी हमारे जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। फिफ्थ है हमारा RHS रूल। RHS रूल होता है राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होना चाहिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। इस केस में हमारे जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी इसमें हमारा क्या है? कॉन्ग्रेंट होता है। तो कॉन्ग्रेंट साइन ये होता है, कॉन्ग्रेंट का साइन हमारा इक्वल के ऊपर इस तरह से साइन होता है, कॉन्ग्रेंट साइन। और CPCT रूल भी होता है। CPCT मीन्स क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये सारे रूल हमारे कॉन्ग्रेंट ऑफ ए ट्रायंगल के लिए यूज होंगे। थैंक यू।